नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली। एक राष्ट्रीय उत्सव की भांति नशा मुक्ति अभियान के जरिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम शामिल हुए। 10 दिवसीय हुई प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बलरामपुर जिले के वार्ड फनर नगर पुलिस अनुभाग अंतर्गत आने वाले तमाम स्कूली बच्चों के साथ नशा मुक्ति के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान छेड़ी। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। नशा मुक्ति अभियान में बच्चों का उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने नाट्य रूपांतरण के साथ चित्रकला, रंगोली, नशे के खिलाफ निबंध लेख, भाषण प्रतियोगिता एवं देशभक्ति की भावनाओं को लेकर नृत्य की प्रस्तुति रंगमंच में दिए। समापन कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं जिला कलेक्टर विजय दयाराम भी उपस्थित रहे। इस दौरान 10 दिवसीय हुए प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से। माथे से लग जाए माटी वो माटी रही चंदन है और वाल्मीकि के पावन धरा पर सभी अपनी हमारी हमारे यहाँ इसके पश्चात हेलमेट वितरण। जैसा कि यह कार्यक्रम नशा मुक्ति पुलिस द्वारा पिछले करीब 15 दिनों से वाड्रफनगर सब डिवीजन और ब्लॉक में नशा मुक्ति अभियान सामुदायिक पुलिसिंग को कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें अलग अलग माध्यम से स्पोर्ट्स, कल्चरल, ड्राइंग, रंगोली, बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से नशा मुक्ति रैली, ये सब कार्यक्रम कराए गए हैं। इसमें 20 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चों ने, 400 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। समाज के अलग अलग अंगों ने, चाहे वो NGO हों, चाहे वो अलग अलग समाज प्रमुख हों, लोगों ने बहुत इसमें सहयोग भी पुलिस का किया है और एक अच्छी मुहिम वाड्रफनगर में छिड़ी है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें जागरूक करें नशा मुक्ति के बारे में, नशा के खराब जो असर पड़ते हैं शरीर पे,
मानसिक स्थिति पर, परिवार पर, उनके खुद स्वयं पर, उनको जागरूक करें, उनके माध्यम से समाज को, उनके परिवार को भी जागरूक करें। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर वाड्रफनगर में आज तैयार हुआ है और हमें आशा है कि जो मुहिम पुलिस छेड़ रही है लगातार, ना सिर्फ हम बॉर्डर चेकिंग करके और स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अलावा इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से भी हम लोग समाज से जुड़ सकेंगे और नशा मुक्ति का अपना जो उद्देश्य है उसमें कायम हो सकेंगे। कार्यक्रम में न दिए तो लगता है कि बड़ा फीका हो जाता है, लेकिन हम स्कूल के जो कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं करा पा रहे हैं। हम लोगों ने तय किया था कि 20 अगस्त से 30 अगस्त तक सभी स्कूलों में आज़ादी के संबंध में रंगोली और भी बहुत सारे भाषण प्रतियोगिता, समाज को कैसे आगे बढ़ाए उसके लिए। तो आज अंतिम दिन है उसका, तो 20 से लेकर 30 अगस्त तक पूरे स्कूल में, चाहे सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी स्कूल हो, अनुदान प्राप्त स्कूल हो, सब में हम लोगों ने कहा था कि आप बच्चों को वहाँ बुलाइए और उनकी जो प्रतिभा है उनको सामने लाइए। देशभक्ति का गीत होना चाहिए। 75वां वर्ष हम लोग पूरे इस साल मना रहे हैं और 75 साल आज़ादी के हुए, तो इस 75 साल में हम अपने अतीत को न भूल जाएं। हमारे बच्चे उसको याद दिलाते हैं, भक्ति संगीत, भक्ति गीत गाकर, उनके पैसन देकर और इस प्रकार की। तो हम लोग उस कहानी को याद रखें, उसको भूल न जाएं। इसलिए ये सब कहानी हम लोग आपसे भी बात करते हैं। तो तमाम चाहते प्रस्तुति, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका उत्साह बढ़ाएं। तो अभियान में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रही है और आपने आज देखा कि वाड्रफनगर ब्लॉक में सभी लोगों को जोड़ने का भी काम किया है, खेलकूद के माध्यम से, बाकी अन्य जो कार्यक्रम हुआ उसके माध्यम से। तो नशा विभिन्न प्रकार के हैं। नशा में लिखा भी रहता है कि उसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ के हम लोग अनदेखा करते हैं। तो उसको बच्चों ने अपने समझ से किस ढंग से उसमें किया, उसमें बताया है, चाहे वो रंगोली के माध्यम से हो, चाहे चित्रकारी के माध्यम से हो। समाज को ये बताने का प्रयास किया कि नशा हमारे समाज के लिए कितनी ख़राब चीज़ है। इसमें किसी का परिवार बर्बाद हुआ है, किसी का पड़ोसी बर्बाद हुआ है, किसी का परिजन बर्बाद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे परिवार को बर्बाद करता है। तो इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, हमारे बलरामपुर जो ज़िला है, ये अंतर्राज्यीय बॉर्डर के उसमें है, जहाँ से कोरस भी आता है, गांजा भी आता है, अन्य प्रकार के जो नशा संबंधित जो आते हैं, उसको हम कैसे नियंत्रण करें ताकि यहाँ पे न पहुँचे और यहाँ के लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक कैसे करें ताकि उसका सेवन न करें। अंबिकापुर से वाड्रफनगर की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? उस सुधार करने की प्रक्रिया उसमें है, उसमें टेंडर उसमें लगे हैं, लेकिन अब ठेकेदार किस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि बरसात की वजह से काम नहीं कर पा रहा होगा, और लेकिन हम प्रयास करें कि जल्दी बन जाए। लेकिन ये भी एक कारण है कि जहाँ खराब सड़कें होती हैं, हमें फ़ोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पर लोगों की मौतें कम होती हैं। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हो कि खेरता की जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतनी है कि वहाँ रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। ये भी एक कारण है। रोज़ अच्छा बने, लेकिन सब में नियंत्रण होना चाहिए। अपने बारे में भी नियंत्रण होना चाहिए, अपने स्पीड में भी नियंत्रण होना चाहिए, अपने रास्ता में भी नियंत्रण होना चाहिए, अपने वासना में भी नियंत्रण होना। सब में अगर नियंत्रण हो तो एक जो नशा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे दारू का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, चाहे कोरस का नशा हो, सब में हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सर बीजेपी लगातार मोरन चौक से लेकर के रेवटी तक के मरम्मत के कार्य चल रहे थे। मरम्मत होने के बावजूद भी स्थिति एकदम जर्जर है। मरम्मत नहीं, आपका धोंधा से लेके घाट पेनारी तक ये एक काम होना है। उसके टेंडर हो गए हैं, कोई ठेकेदार मिल गया है। अब वो उसके पास क्या दिक्कत है वो आप पता लगा रहे हैं। बीजेपी बार कांग्रेस सरकार से शराबबंदी की मांग करती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नशा किस प्रकार की शराबबंदी? किस प्रकार की शराबबंदी? जैसा बिहार में है जी, जैसा गुजरात में है। गुजरात में तो भाजपा सरकार है ना। आज सुबह 11 बजे सतना जिला अस्पताल का औपचारिक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर अनुराग वर्मा। उन्होंने मीडिया से पूछने पर बताया कि सतना मेडिकल कॉलेज को 10 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें साथ साथ सतना जिला अस्पताल का भी सुंदरीकरण किया जाना है एवं ट्रामा सेंटर के ऊपर बच्चों का आशीर्वाद भी तैयार करना है। साथ ही अस्पताल प्रबंधक को जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी होने के कारण डांट लगाई। बताए तो यार, अब कितना बताएं।
किनारे साइड से लेंगे आप बात कर लेंगे जाएंगे एसेंशियली देखा था जहाँ पर बच्चे एडमिट हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बाकी साधन जो क्वालिफिकेशन करते हैं, साथ ही मेडिकल कॉलेज से एसोसिएट होने के कारण 10 करोड़ रुपये हमें मिले हैं, जिससे हॉस्पिटल का रेनोवेशन होना है, उसमें जो काम होने हैं उनका रेनोवेशन कर रहे हैं, जिससे काम हम तेज़ी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। सर, जिला अस्पताल में अभी भी मुर्गा मारों का कुछ आतंक फैला और जो मरीजों को समेत करके ले जाते हैं, इसके विषय में दिखाई रहती है, तो उस पर लगातार सख्ती कर रहे हैं, तो कुछ भी बता संज्ञान में लाइए, खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। औरैया रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में प्रधानों से इटावा सांसद ने संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों के साथ वार्ता कर उनके निराकरण करने का भरोसा दिया। वहीं प्रधानों से भी अपील की वह भी जनता की सेवा करें और सेवा करते समय ये मत देखें कि इसने मुझे वोट दिया या वही प्रधान चुनने के बाद पूरे गांव का वह प्रधान हो जाता है। मैं भी पूरे लोकसभा क्षेत्र का सभी का सांसद हूं और मेरे पास जो आता है मैं सभी का कार्यकर्ता हूं। भाग्यनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लखनापुर के प्रधान प्रतिनिधि सतीश राजपूत के खिलाफ पुलिस द्वारा संगीन धाराओं में लिखा गया मुकदमा अधिकारियों से वार्ता कर वापस करने का भरोसा दिया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी बखान कर प्रधान से कहा कि ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ दिलवाने का कार्य करें। 2025 तक हर गांव में पक्के मकान का निर्माण का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया। देश के प्रधानमंत्री को ग्रामीणों की चिंता है और वह इसके लिए कार्य भी कर रहे हैं, जिससे गांव की जनता को लाभ मिले। एक तो बात ये ध्यान में आई कि वो हमारे प्रधान राजपूत जी हैं, उनके साथ कोई गलती हुई है, पुलिस के द्वारा कोई बात हुई है, FIR लिखी गई है। ये दिव्यापुर की घटना है इंस्पेक्टर साहब, दिव्यापुर की आप के समय की घटना है। आप ठीक है, आप बैठो। तो ये आप सबकी मांग पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुकदमा वापस करवाऊंगा। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, उस रचना में हम सब जानते हैं कि व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे दुनिया में सारे जीवों में यदि हम चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि मनुष्य ही एक केंद्र बिंदु है, जिसके चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं विचरण करती है। मेरा मानना ये है कि हम सब लोग एक समाज रचना में, एक समूह के रूप में जब हम लोगों ने रहना शुरू किया और उसके बाद जब दुनिया में लोकतंत्र आया, तो उस लोकतंत्र में अपने आप सब जानते हैं कि पिछले अंग्रेजों से पहले मुगल शासक व्यवस्था थी, राजा महाराजा थे। उसके बाद अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अपने हिंदुस्तान में लोकतंत्र की व्यवस्था बनी और उस लोकतंत्र में सबसे नीची जो इकाई है वो प्रधान को, ग्राम समाज को माना है। लेकिन हम जानते हैं कि आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 सालों में जैसा हम जानते हैं कि गांव भारत में बसता है, ये हम जानते कहते हैं। गांव भारत को जानना हो तो गांव में जाकर के देखो, ऐसा हकीकत भी है। भारत की पहचान गांव से है और इसलिए भारत की पहचान एक तरफ कृषि के रूप में और एक तरफ ऋषि के रूप में, दो रूपों में हमने भारत की पहचान को जाना है।
तो ऋषि परंपरा में हम सब जानते हैं कि हमारा विचार है, हमारा दर्शन है, हमारे जीवन की शैली है, ये संपूर्ण व्यवस्थाओं को यदि किसी ने एक तरह से कहा जाए कि समाज को दिया तो वो हमारे ऋषि थे, मुनि थे। और बहुत बहुत इससे सम्मान करती हूँ कि आप लोग इस छोटे से प्रांगण में अगर हम सभी प्रधान महिलाओं की और प्रधान भाइयों की सभी की शिक्षा को मार्गदर्शन देंगे। मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप सब अतिथि के रूप में यहाँ पधारे और इस प्रांगण की शोभा बढ़ाए और हम प्रधान भाइयों का सम्मान रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं ये कहना चाहूँगी सर कि जैसे हम प्रधानों की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनको आपको थोड़ा अवगत कराना है सर, क्योंकि कोई ना कोई करा देगा आपको। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगी सर कि जैसे हम महिलाएं प्रधान हैं जो उनकी कहीं तक कोई बात सुनी नहीं जाती है, जैसे चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो या फिर वो राजस्व विभाग में हो या पंचायती राज विभाग में, जो भी समस्याएं छोटी मोटी आती रहती हैं उनको सही तरीके से सुना नहीं जाता है। महिलाएं समझते पर ये सोचते हैं तो महिला है, घर में बैठे आराम से आती रहती है चक्कर लगाने, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर मैं सम्मानित ग्राम प्रधान हूँ पंचायत की तो सर समस्याएं तो आना निश्चित है, हर प्रधानी में आती हैं। उन समस्याओं को लेकर अगर हम शासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो सर उसका कोई ना कोई समाधान तो होगा और बहुत ही अच्छे से उस समाधान को निकालें और हम लोगों को अवगत कराएं और हमारी बात को सुनी जाए। बस इतना ही आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो आए हैं अतिथि के रूप में, और मैं चाहती हूँ कि हम प्रधान भाइयों की और बहनों की कोई भी बात ऐसी है जो लीगल है उसको सुना जाए और उस पर गौर किया जाए और हम प्रधान महिलाओं को और भाइयों को सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप यहाँ पर आए। आमंत्रित करता हुए को इन्होंने देखा 1500 मिनट का नाता रहा है, इन्होंने अपने घर से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। हमारे जनप्रिय माननीय सांसद महोदय श्रीमान। तो एक तो बात ये ध्यान में आई कि वो हमारे प्रधान राजपूत जी हैं, उनके साथ कोई गलती हुई है, पुलिस के द्वारा कोई बात हुई है, FIR लिखी गई है। ये दिव्यापुर की घटना है इंस्पेक्टर साहब, दिव्यापुर की आप के समय की घटना है। नहीं आप नहीं थे सर। आप नहीं, ठीक है आप बैठो। तो ये आप सबकी मांग पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुकदमा वापस करवाऊंगा। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई उस रचना में हम सब जानते हैं कि व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे दुनिया में सारे जीवों में यदि हम चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि मनुष्य ही एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं विचरण करती है। मेरा मानना ये है कि हम सब लोग एक समाज रचना में, एक समूह के रूप में जब हम लोगों ने रहना शुरू किया और उसके बाद जब दुनिया में लोकतंत्र आया तो उस लोकतंत्र में अपने आप सब जानते हैं कि पिछले अंग्रेजों से पहले मुगल शासक व्यवस्था थी, राजा महाराजा थे, उसके बाद अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अपने हिंदुस्तान में लोकतंत्र की व्यवस्था बनी और उस लोकतंत्र में सबसे नीची जो इकाई है वो प्रधान को, ग्राम समाज को माना है। लेकिन हम जानते हैं कि आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 सालों में जैसा हम जानते हैं कि गांव भारत में बसता है, ये हम जानते कहते हैं। गांव भारत को जानना हो तो गांव में जाकर के देखो, ऐसा हकीकत भी है। भारत की पहचान गांव से है और इसलिए भारत की पहचान एक तरफ
के रूप में और एक तरफ ऋषि के रूप में, दो रूपों में हमने भारत की पहचान को जाना है। तो ऋषि परंपरा में हम सब जानते हैं कि हमारा विचार है, हमारा दर्शन है, हमारे जीवन की शैली है। ये संपूर्ण व्यवस्थाओं को यदि किसी ने एक तरह से कहा जाए कि समाज को दिया तो वो हमारे ऋषि थे, मुनि थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं स्वर्णकार संघ के नगर महामंत्री रवि सोनी के नेतृत्व में शहर के वार्ड नंबर 14 यारपुर बेदुआ की सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा प्रदत्त राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि बाढ़ के कारण शहर के निचला इलाका जलमग्न हो गया है। सबसे भयावह स्थिति बुढ़िया माई क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद हो जाने से अंधेरा छा गया है और विषैले जीव जंतु का खतरा मंडराने लगा है। पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी से बाढ़ राहत सामग्री के साथ साथ विद्युत आपूर्ति बहाल रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले में रवि सोनी, जुलेखा, विमला, प्रेमा, आशा, सपना, कुंज बिहारी, साहनी, विधासागर, जुबेदा, इला कुरैशी, बबलू वर्मा, किरण, कलावती, सुनीता, सरस्वती, शबनम, किशोरी, मंजू, विमल के अलावा सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। सर आपका परिचय? मेरा नाम रवि सोनी है जी, सभासद प्रकाशी वार्ड नंबर 14। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं? अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। क्या है मामला? मामला ये है कि बाढ़ आपदा मतलब आया हुआ है बलिया शहर में, पूरा बलिया जिला में है और अपना शहर में भी पानी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घुस गया है, जो कि वार्ड नंबर 14 यारपुर बेदुआ बुढ़िया माई क्षेत्र जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसी को लेकर आज पत्रक सौंपने के लिए आए हैं जिलाधिकारी के पास। क्या आप लोग की मांग है? मांग यही है कि सभी मतलब बाढ़ क्षेत्रों में सरकार द्वारा बाढ़ राहत सामग्री दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे वार्ड नंबर 14 में नहीं दिया गया है। और बड़ी समस्या ये है कि बिजली 6 दिन से मतलब कटा हुआ है और उसके बाद सरकारी नाव भी मतलब नहीं दिया जा रहा है कि आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसी को लेकर आए हैं जिलाधिकारी। क्या आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन मिला है कि एसडीएम सदर को जो आपके क्षेत्र में जो लेखपाल हैं उनसे सर्वे करवाया जाएगा, जो भी सही है उनको मतलब राहत मुहैया पहुँचाई जाएगी। बलिया जनपद अपना दल एसके द्वारा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आकाश पटेल बिट्टू, युवा जिला अध्यक्ष राहुल कुमार गुप्ता व भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री सरदार सरवन सिंह जी सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी को बाढ़ प्रभावित लोगों की राशन सामग्री एवं दवा वितरण आदि हेतु पत्रक के माध्यम से अवगत कराया और मांग की गई कि तत्काल पीड़ित परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए तथा जांच के नाम पर किया जाए, सामग्री बांटा जाए। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मांग को लेकर आप आए हैं लोग? जी, मेरे नगर क्षेत्र में जो बाढ़ से समस्या है, वार्ड नंबर 14 और तमाम वजीरपुर, कंसपुर, मोहम्मदपुर, ये सब एरिया पकड़े हुए जो है कि बाढ़ से जो भी ग्रसित लोग हैं उनका जो है कि मैंने लिस्ट बनवाया है और उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने अवगत कराया है और तत्काल उन बाढ़ परिवारों को जो भी सामग्री जो है कि सरकार द्वारा आया हुआ है उनको उपलब्ध कराया जाए जिससे उनको राहत मिल जाए। लेकिन सरकार द्वारा तो राहत सामग्री पैकेज आया है और लोगों को वितरित भी हो रहा है। अभी देखिए, जहाँ हम लिस्ट बनवाए हैं जहाँ का, वहाँ अभी वितरण नहीं हुआ है। वहाँ जो है कि शहर के बहुत करीब हैं लोग जो कि घर से नहीं निकल कर बाहर आते हैं, घर में ही जो है कि अपना रहते हैं, नाव से जो है कि बाहर आते हैं, अपना जो है कि आने जाने का प्रक्रिया है, क्योंकि वो बहुत परेशान है लोग। उन लोगों का मैंने लिस्ट बनवाया है और जो भी उनको सामग्री मिलना है वो तत्काल मिले, यही हम लोग जिलाधिकारी से मैंने निवेदन किया है। जी सर, परिचय अपना? मेरा नाम राहुल गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष अपना कॉलेज। क्या समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं? आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि बाढ़ से जो हमारा दुआबा बलिया ये बाढ़ से घिरा हुआ है, इसमें कैसे राहत उनको पहुंचाई जाए, तत्काल पहुंचाई जाए, जांच के नाम पर प्रभावित न हो और उनके यहाँ राशन सामग्री तत्काल जो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आई हुई है उनको तत्काल कैसे मिल जाए। इसलिए हम लोगों ने उनसे वार्ता किया। उन्होंने कहा तत्काल उन सभी राहत शिविर लगा के उन सभी का वितरण किया जाएगा और मुझे विश्वास है कि यह राहत
फीवर में लोगों को खाद्यान्न 1-2 दिनों में मिलने लगेगा। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।